हेलो नाज़रीन, तो मेरे हम नशीन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शादी की तैयारियां जो शुरू हो चुकी हैं। घर में शादी का मुकम्मल माहौल बन चुका है, मेहमान भी आ गए हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। दरअसल के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। उसको पता चल गया है कि अब खजिस्ता उसकी होने वाली है। वो दिन आन ही पहुँचा है जिसका उसने बरसों से इंतज़ार किया था। अब वो और खजिस्ता एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी का सफ़र खुशगवार तरीके से निभाएंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश है। खजिस्ता के इर्द गिर्द भी दीवानावार फिर रहा है। खजिस्ता भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि दरअसल की मोहब्बत को वो पहचान ही नहीं सकी थी, मगर अब उसके दिल को सुकून है कि जो जीवन साथी उसकी ज़िंदगी में आ रहा है वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। उसने जो कुछ भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में उसके साथ हुआ उस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने का इरादा किया है। दूसरी तरफ उसके दुश्मन जो हैं वो सब जो हैं वो अब दोस्तों में तब्दील हो चुके हैं। बहराम खान ने भी दुश्मनी छोड़ दी है, मगर एक उनके घर के अंदर अभी भी एक आस्तीन का सांप मौजूद है जो कि स्नोबर है। स्नोबर को जो है इनकी खुशियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो जल को रही है, उसका बस नहीं चलता कि वो क्या करे। इसी जलन में, इसी हसद में वो किसी बुज़ुर्ग के पास किसी बाबे के पास जाकर जो है वो जहर ख़रीद कर ले आती है। वो कहती है कि वो इस जहर को खजिस्ता को खिलाकर मार देगी। वो खजिस्ता की पसंदीदा मिठाई यानी बर्फ़ी के अंदर वो जहर को मिलाती है और एक पीस बर्फ़ी का रख देती है कि खजिस्ता की पसंदीदा मिठाई तो बर्फ़ी ही है, वो ये पीस उठाकर खाएगी और मौके पर ही दम तोड़ देगी। मगर होनी को कौन टाल सकता है। शादी के मौके पर दरख्त जो है वहाँ ही खूब नाच गा रहा होता है। वो खजिस्ता को कहता है कि आज मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई खाऊंगा। वो खजिस्ता की पसंद की बर्फ़ी को उठा के मुंह में डाल लेता है और सारा का सारा बर्फ़ी का टुकड़ा खा जाता है। मगर जैसे ही वो बर्फ़ी का टुकड़ा खाता है उसका दिल घबरा जाता है। वो एकदम अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। शादी वाले घर में उस वक्त कोहराम मच जाता है जब सब देखते हैं कि दरख्त जो है वो ज़मीन पर गिर कर तड़प रहा है। हर कोई इस मंज़र को देखकर हैरान और परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है, मगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि ये सब क्या हो गया है। खजिस्ता को जो पता चलेगा कि दरख्त जो है उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वो दुख के मारे जो है वो निढाल हो जाएगी। शादी वाले घर को कोहराम मच जाता है। ये इन शादी वाले घर की खुशियों को किसने दुखों में तब्दील कर दिया, इस बात की किसी को भी समझ नहीं आ रही है। दाजी है, दाजी का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अपने जवान बेटे को अपने सामने तड़पता हुआ देखकर उनकी तो आंखों के आगे अंधेरा ही आ जाता है। स्नोबर जो उसने जो चाल चली थी खजिस्ता के खिलाफ वो उल्टी ही पड़ जाती है। वो उल्टा दरख्त को ही मौत के मुंह में पहुंचा देती है। उसने तो ये करना नहीं चाहा था स्नोबर ने, मगर ये इसी तरह ही हो जाएगा। खजिस्ता बेचारी खुशियों के करीब जाकर फिर खुशियों से दूर हो जाएगी। वो उसको लाला बहुत संभालने की कोशिश करेंगे, मगर उसका सदमे के मारे बुरा हाल हो जाएगा। उसको किसी तो सुकून नहीं आएगा कि दरख्त उसकी आंखों के सामने यूं तड़प तड़प कर मर जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। मगर कोई भी अभी इस बात तक नहीं पहुंच पा रहा है कि आखिर ये सब मामला क्या हुआ है। दूसरी तरफ स्नोबर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएगी क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि दरख्त मरे, मगर वो खजिस्ता को मारना चाहती थी। मगर उसकी जो तदबीर है वो उल्टी पड़ जाती है। उसने हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी है। अपनी इस दुश्मनी और जलन में उसने एक हंसता मुस्कुराता घर जो है वो उजाड़ कर रख दिया है। खजिस्ता की खुशियों को खाते खाते वो तो दरख्त को ही इस दुनिया से ऊपर पहुंचा जाती है। और स्नोबर जो है वो अपनी दुश्मनी में इस हद तक गिर जाएगी किसी ने सोचा भी ना था।